हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ मैराथन प्रैक्टिस जो DFCCL 2025 CBT 2 की चल रही है, उसका सेट 4। ऑलरेडी 3 सेट आ चुके हैं। जिसने नहीं देखा जाके देखना, आप चैनल में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि ये वाली मैराथन प्रैक्टिस आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस संपूर्ण कॉरिडोर को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है? वेस्टर्न कॉरिडोर को। ठीक। फिर है पूर्वी DFC को निम्नलिखित में से किस स्रोत से वित्त पोषित किया जा रहा है? एक किया जा रहा है फंडिंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, एक इक्विटी फंडिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फंडिंग। तीनों अलग अलग है, कुछ भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक फंडिंग फ्रॉम, फंडिंग कहाँ से हो रही है? वर्ल्ड बैंक से। इक्विटी फंडिंग कहाँ से हो रही है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फंडिंग हो रही है। ठीक। फिर भारतीय रेलवे ने किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समर्पित माल गलियारे के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर भारतीय रेलवे के क्षेत्र रेलवे का प्रमुख डैश होता है, कौन है? जनरल मैनेजर। फिर प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक। यह है हेड ऑफ द इंडियन रेलवे जोनल रेलवे, यह है हेड ऑफ द डिवीजन। फिर भारतीय रेलवे के सामान्य नियम किसके द्वारा किए जाते हैं? रेलवे बोर्ड के द्वारा। फिर वर्तमान में भारत में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं जो भारतीय रेलवे में ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए जिम्मेदार हैं? 21 रेलवे बोर्ड हैं। ठीक। फिर है रेलवे संपत्ति को चोरी से बचाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। ऑपरेशन रेल सुरक्षा। फिर है वर्तमान में यूनेस्को द्वारा भारतीय रेलवे के कितने स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? 4 को। एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999 में बना था, नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में, कालका शिमला रेलवे 2008 में, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 2004 में। तो ये ऑप्शन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन बता दिए। अभी तो मैंने क्वेश्चन सिर्फ ये था कि भारतीय रेलवे के कितने नंबर पूछ रहा, कितने स्थलों को, तो 4। लेकिन आपसे नाम भी पूछ सकते, इसलिए मैंने नाम भी बता दिया। बाकी वन लाइनर चल रहा है, ये आप लोग को भी पता है। ठीक। फिर भारत का पहला रेलवे प्रस्ताव 1832 में डैश में बनाया गया था, मद्रास में। ठीक। क्योंकि आपको पता है मैं बिना एक्सप्लेनेशन के कोई भी वीडियो नहीं लाती, मेरे को ना पसंद है ऐसी वीडियो बनाना कि सिर्फ वन लाइनर। आप लोग कहते हैं वन लाइनर, ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैराथन आपका 1-2 दिन में एग्जाम है, तो मैराथन आप लोग के लिए ईजी होगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं, मेट्रो में हैं, अपना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो ईयरफोन्स लगा के आप आराम से इस मैराथन को देख सकते हैं। इसीलिए मैंने वन लाइनर बनाया, वरना मैं नहीं बनाती हूँ। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के साथ वाली वीडियोस बनाती हूँ जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया हो। ठीक है, इसमें भी मैं कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन डाल रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। फिर रेल मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? ममता बनर्जी। फिर अब पहली है तो अपने में इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा कहा फर्स्ट, ऐसा कुछ फर्स्ट होता है तो अपने में इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट वुमेन टू बिकम रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी थी, तो इंपॉर्टेंट है। फिर सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन किस शहर में है? गुवाहाटी। गुवाहाटी का है, आसाम में। फिर भारतीय रेलवे अवसंरचना के निर्माण और संवर्धन के लिए परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु विशेष रूप से किस कंपनी की स्थापना की गई? RVNL की, रेल विकास निगम लिमिटेड की। फिर रेलवे के माध्यम से वन जीवों, जानवरों के अंग और वन उत्पाद के अवैध व्यापार में शामिल तस्करों के खिलाफ रेलवे पुलिस बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन विलेप। तो इसका मतलब क्या है? वाइल्ड लाइफ एनिमल पार्ट्स एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्ट। फिर है जमालपुर में कितने या फिर किसके प्रशिक्षण के लिए भारतीय रेलवे का प्रशिक्षण संस्थान है? मैकेनिकल ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, कहाँ पे? जमालपुर में। फिर है 1842 में डैश एक प्रमुख रेलवे इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ने भारत में रेलवे के प्रणाली के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने? चार्ल्स ब्लैकर विग्नॉल्स ने। ठीक। फिर मूल नीलगिरी रेलवे कंपनी कब पंजीकृत की गई थी? 30 सितंबर 1885 को। फिर भारतीय रेलवे का पहला रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत निजी रेलवे स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक। फिर मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री ट्रेन जिसका उद्घाटन मार्च 2021 में किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? ढाका कहाँ है, मुझे कमेंट में बताना। तो ढाका को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ती है।
फिर है राजमुंद्री के डोलेश्वरम में गोदावरी बांध निर्माण रेलवे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अर्थर कॉटन के द्वारा। फिर है भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905 में। फिर है पीर पंजाल रेलवे सुरंग सुरंग T80 जिसे बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है किस राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। और इसकी लेंथ कितनी है? 11,215 किलोमीटर। फिर अब भारतीय रेलवे की पहली रेलवे सुरंग का नाम क्या है? देखिए आपसे मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट रेलवे टनल ऑफ इंडियन रेलवे क्या नाम है उसका, ये भी पूछ सकते हैं। तो क्या है? पारसिक रेलवे टनल। टोटल लेंथ क्या है? 1.3 किलोमीटर। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, अगर कोई भी फर्स्ट है तो अपने में इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ उसकी लेंथ भी देख लीजिए। ठीक। किस समिति ने सिफारिश की थी कि समस्त भारतीय रेलवे का प्रबंधन भारत में ही किया जाना चाहिए? एकवर्थ कमेटी ने। फिर मद्रास में शुरू की गई पहली कार्यात्मक रेलवे क्या परिवहन करती थी? ग्रेनाइट स्टोन। फिर 3 टियर एसी कोच की शुरुआत कब हुई? 1993 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे का शुभंकर है? भोलू। भोलू द एलिफेंट। ठीक। जम्मू और कश्मीर में बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पे भारत की सबसे लंबी स्केप सुरंग T13 की कुल लंबाई कितनी है, जिसे भारतीय रेलवे ने 15 दिसंबर 2022 को पूरा किया था? जैसे कि मैं आपसे बोलती हूँ, लंबाई पूछी जा सकती है, यहाँ पूछ ली। 12,895 है उसकी लंबाई। फिर अब भारत की सबसे लंबी विद्युतीकरण रेलवे सुरंग रापुरू रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। टोटल लेंथ कितनी है? 6.6 किलोमीटर। फिर है कंडा घाट एक विरासत रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से लकड़ी से बना है। देखिए अपने में इंपॉर्टेंट है, लकड़ी से बना। 1903 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, लेकिन लकड़ी से बना है इसीलिए आग में नष्ट हो गया। यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित था? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, तो वहां ऐसा बनना है भी लाजमी। ठीक। फिर किस ट्रेन को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति को। और ये जेनेरिक दवा की गुणवत्ता के बारे में जागरूक फैलाने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने भारत के पहले वंदे भारत रखरखाव डिपो का निर्माण कहाँ शुरू किया? राजस्थान में। अंडर द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन। जोन भी पूछ सकते हैं कौन से जोन में। फिर भारतीय रेलवे ने किस शहर में निषादपुरा रेल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन रखरखाव और प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने की योजना बनाई है? भोपाल में। फिर जुपिटर टाट्रा वोंगा का रेल व्हील फैक्ट्री ने किस राज्य में खोरधा जिले में भारत की पहली निजी क्षेत्र की फोर्स रेलवे व्हील और एक्सल वी निर्माण सुविधा का निर्माण शुरू किया है? उड़ीसा में। और जिले का नाम भी आपको क्वेश्चन में बता दिया, खोरधा जिले। फिर डीएफसीसीआई ने हाल में ही किस राज्य में 110.5 मीटर लंबा भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर स्थापित किया है? महाराष्ट्र में। फिर है किस रेलवे ने मई 2025 में भारतीय रेलवे के लिए अपनी तरह का पहला ऑप्टिकल फाइबर आधारित सिग्नल नियंत्रण प्रणाली तैनात की है? पश्चिम मध्य रेलवे ने। फिर है किस रेलवे में अधिक सुरंग है? कौन कौन रेलवे में, और कितनी है? 92 टनल से सबसे ज्यादा। फिर है कालका शिमला रेल यात्रा में निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे सुरंग सबसे लंबी है? बैरॉक। ठीक है। और लोकेशन कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। टोटल लेंथ क्या? 1.14 किलोमीटर। फिर है कवच एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसे किस संगठन द्वारा बनाया गया था? उसको बनाया गया था अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर है भारत की पहली पानी के नीचे रेल सुरंग डैश को डैश से जोड़ती है? हावड़ा को कोलकाता से। और हुगली रिवर के अंदर कोलकाता में है। टोटल लेंथ है 10.8 किलोमीटर। ये आपसे पूछ लिया कहां से कहां जोड़ती है, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कौन सी नदी पे बनी है। पश्चिमी रेलवे की पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किस स्थान पे खोली गई? मुंबई में खोली गई। फिर भारतीय रेलवे ने अक्टूबर 2019 में भारत और किस देश के बीच गौतम बुद्ध से संबंधित स्थलों को कवर करते हुए अपनी पहली बॉस सर्किट ट्रेन चलाई? नेपाल देश। भारत और नेपाल देश के बीच। आपको पता है गौतम बुद्ध का रिलेशन नेपाल से बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए भारत और नेपाल के बीच गौतम बुद्ध से संबंधित स्थलों को कवर करते हुए अपनी पहली बॉस सर्किट ट्रेन चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएफसीसीएल का प्रस्ताव पूर्वी तट गलियारा किन स्टेशनों के बीच बनाया गया है? खड़गपुर विजयवाड़ा के बीच। फिर है डीएफसीसीएल का प्रस्तावित उत्तर दक्षिण कॉरिडोर किन स्टेशनों के बीच बनाया जाना है? इटारसी विजयवाड़ा के बीच। डीएफसीसीएल का प्रस्तावित पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किन स्टेशनों के बीच बनाया जाना है? देखिए क्वेश्चन अलग अलग हैं।
यहाँ उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का चल रहा है, यहाँ पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का चल रहा है। तो वो दानकुनी नियर कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, 2 पालघर नियर मुंबई इन महाराष्ट्र, दूसरा राजखड़सवान इन झारखंड टू अंदाल इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वासिन असनगांव लाइन कब खोली गई? 1860 में। फिर भारत में बड़ी लाइन में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1676 mm। फिर भारत में मीटर गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1000 mm। यहाँ पूछ रही कि बड़ी लाइन में दो पटरियों के बीच की दूरी 1676 mm, कंफ्यूज मत होना। यह मीटर गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी 1000 mm। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत में नैरो गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? अब ये पूछ रखा है नैरो गेज में, तो 762 mm। ठीक, फिर है भारत में स्टैंडर्ड गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1435 mm। फिर रोनाल्ड मैकडोनाल्ड स्टीफन और उनकी टीम भारतीय रेलवे की योजना सर्वेक्षण के लिए कलकत्ता कब पहुंची? जुलाई 1845 में। बनारस और इलाहाबाद रेलवे द्वारा शुरू किस वर्ष जुड़े थे? सॉरी, बनारस और इलाहाबाद रेलवे द्वारा किस वर्ष जुड़े थे? 1863 में। फिर GNC वॉकर वह फर्म जिसने भारतीय रेलवे का पहला मानचित्र बनाया था, किस कंपनी का आधारकारी मानचित्र था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक, फिर पूर्व भारतीय रेलवे नेटवर्क के लिए बनाई गई पहली और एकमात्र सुरंग कौन सी थी? जमालपुर टनल। फिर IRFC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार दुबे जी को। अब आपका क्या काम है? IRFC, मैंने बहुत बार इसका एब्रीविएशन बताया है, एब्रीविएशन नीचे बताना मुझे कमेंट में। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते होंगे, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म आता है उसका एब्रीविएशन मैं जरूर बताती हूँ। तो इसका एब्रीविएशन अब आप मुझे बताना। ठीक, फिर है RICTC के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन है? संजय कुमार जैन जी। RICTC को क्या बोलते हैं? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। बार बार बताती हूँ मैं आप लोग को। फिर भारत का कौन सा राज्य मई 2025 में विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी की पेशकश करने वाला पहला राज्य बन जाएगा? उत्तर प्रदेश। फिर 22 मई 2025 को मोदी जी द्वारा कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया? 103। फिर है मोदी जी द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद किस राज्य को अपना पहला रेलवे स्टेशन रंगपुर स्टेशन मिलेगा? सिक्किम को। सिक्किम में अभी तक कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था, अब उनको अपना पहला रेलवे स्टेशन जिसका नाम होगा रंगपुर स्टेशन मिलेगा सिक्किम को। फिर मद्रास गारंटेड रेलवे कंपनी का गठन कब हुआ था? 1852 में। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि लंबी वीडियो है। फिर देश की पहली रेलवे लाइन के निर्माण का नेतृत्व करने के लिए भारत के पहले रेलवे इंजीनियरिंग के रूप में किसने बहुत प्रशंसा प्राप्त की? जॉर्ज टर्नबुल ने। नेक्स्ट 1847 में मुंबई बंदरगाह और कपास उत्पादक क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेलवे शुरू करने की मांग सबसे पहले किसने की थी? जॉर्ज क्लार्क ने। फिर सुरंग T49 एक जुड़वा ट्यूब सुरंग है जिसमें मुख्य सुरंग 12.75 किलोमीटर और एस्केप सुरंग 12.895 किलोमीटर शामिल है। यह किस राज्य में स्थित है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखिए क्वेश्चन में ही आपको पता चल गया, ये एक इसको ट्विन ट्यूब टनल बोलते हैं। तो ट्विन का दोनों का नाम पूछेंगे, एक का है मेन टनल, एक का है एस्केप टनल। उसकी लंबाई भी पूछ सकते हैं, एक की है मेन की है 12.75 किलोमीटर और दूसरी की है 12.895 किलोमीटर। क्वेश्चन में ही आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है। फिर फरवरी 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा निर्बाध यात्रा के लिए कई रेलवे सेवाओं का एक एकल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए लॉन्च किए गए नए सुपर ऐप का नाम क्या है? स्वार रेल। फिर अप्रैल 2025 में हैदराबाद का कौन सा रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित है? बेगमपट रेलवे स्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरे रेलवे स्टेशन में सिर्फ महिला कर्मचारियां हैं बेगमपट में। ठीक, फिर हाल में मार्च 2025 में सरकार द्वारा किन दो रेलवे CPSC को नवरत्न का दर्जा दिया गया? एक IRFC को, NRICTC को। ठीक, फिर मार्च 1847 में कलकत्ता रिव्यू में रोनाल्ड मैकडोनाल्ड स्टीफन द्वारा प्रकाशित लेख का शीर्षक क्या था, जो भारतीय रेलवे की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो उनका था शीर्षक आर इंडियन रेलवे। फिर है 1973 में गठित प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ललित नारायण मिश्रा जी ने। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद किस वर्ष तैयार किया गया था और रेल मंत्री कौन थे? 1956 में किया था। उस टाइम रेल मंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है,
फिर है करबुड़े सुरंग भारत के कोंकण रेलवे पे सबसे लंबी रेलवे सुरंग है जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। ठीक। रेलवे सुरक्षा में बहुभाषी समर्थन प्रदान करने के लिए किस एआई पहल ने भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी करी है? भाषिनी ने। ठीक है। क्वेश्चन आप खुद देख लीजिए बनते कैसे हैं, इससे आपको आइडिया आ जाएगा क्वेश्चन बनते कैसे हैं। फिर सितंबर 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? मेरी सहेली। इसे सितंबर 2020 में दक्षिण पूर्व रेलवे में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। फिर अगस्त 2020 में भारतीय रेलवे के लिए किस जोन की पहली रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को हरी झंडी दिखाई गई? साउथ वेस्टर्न रेलवे को। फिर मई 2021 में भारतीय रेलवे का अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास संगठन घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया है? भारतीय मानव ब्यूरो द्वारा। ठीक। फिर है पीएम मोदी ने 12 मार्च 2023 को किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, अब इंडिया लॉन्गेस्ट भी नहीं है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट है। तो हुबाली धरवत प्लेटफॉर्म जो कि कर्नाटक में है, इसकी लेंथ है 1507 मीटर लॉन्ग। फिर है भारत के निम्नलिखित रेलवे स्टेशन में कौन सा तीनों गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, संकीर्ण का है? वो है न्यू जलपाईगुड़ी। एक न्यू जलपाई है जिसमें तीनों गेज हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। ठीक। फिर अगर हम आगे की बात करें, जनवरी 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च अ स्पेशल ट्रेन टू कॉमेमोरेट आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक। ये किसने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक विशेष ट्रेन शुरू की है? जनवरी 2022 में करी है दिल्ली मेट्रो ने। फिर पूर्वी डीएफसी में दोहरी पटरियां होगी और यह विद्युतीकरण होगी सिवाय किस खंड के जो स्थान की कमी के कारण एकल लाइन विद्युतीकृत होगा? तो खंड है लुधियाना टू खुर्जा 365 किलोमीटर। ठीक। तो नेक्स्ट है डीएफसीसीएल किस प्रकार की कंपनी है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। डीएफसीसीएल में प्रयुक्त वेल्डेड रेल पैनलों की लंबाई कितनी है? 260 मीटर। फिर डीएफसीसीएल द्वारा ट्रैक निर्माण के लिए किस प्रकार के गेज का उपयोग किया जाता है? ब्रॉड गेज का। ठीक। और एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ्स और इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती है, उसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। फिर डीएफसीसीएल के वित्त मॉडल ने पीपीपी, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, सार्वजनिक निधि भागीदारी, निम्नलिखित में से किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? फ्रेट टर्मिनल और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में। फिर भारत और डैश के बीच चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक दिसंबर 2020 में 55 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से खोला गया, भारत और बांग्लादेश के बीच। फिर अक्टूबर 2021 में भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की है। दोनों ट्रेनों को क्या नाम दिया गया है? त्रिशूल एंड गरुड़ा। फिर फरवरी 2023 में किस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गरवी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन की सेवा शुरुआत की? एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। ठीक है, स्कीम का नाम पूछ रखा है कि किस स्कीम के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गरवी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत करी? आपको पता है गुजरात एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो वहां के लिए शुरू की है। फिर नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। फिर कौन सा रेलवे जोन अपने सिस्टम से सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया है? पश्चिम मध्य रेलवे। फिर अगस्त 2020 में भारत में रेलवे संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया गया? कर्नाटक के हुब्बाली में। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2022 में भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेलवे सेवा का उद्घाटन किया? नेपाल, भारत और नेपाल के बीच। फिर 27 दिसंबर 2019 को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के लिए एक सेक्शन के 306 किलोमीटर हिस्से पे मालगाड़ी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया। किस सेक्शन पे? हरियाणा के रेवाड़ी और राजस्थान के मदार सेक्शन पे, रेवाड़ी टू मदार सेक्शन। फिर मोदी जी ने 29 दिसंबर 2020 को किस कॉरिडोर के 351 किलोमीटर लंबे न्यू भागपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का। फिर 31 मार्च 2021 को किस कॉरिडोर के 353 किलोमीटर लंबे न्यू पालनपुर मदार सेक्शन पे मालगाड़ी का ट्रायल रन लॉन्च किया? वह है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर 2020 को न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भावपुर जंक्शन तक किस कॉरिडोर के 402 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का।
ठीक है, लंबाई भी देखते चलना। फिर है मोदी जी ने 12 मार्च को 2024 को किस कॉरिडोर के 244 किलोमीटर लंबे न्यू मकरपुरा से न्यू घोलवाड़ खंड का उद्घाटन किया, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को किस कॉरिडोर के 401 किलोमीटर लंबे सहानेवाल से न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का। फिर है 14 सितंबर 2019 को किस कॉरिडोर के 194 किलोमीटर लंबे बदान खुर्जा सेक्शन पे मालगाड़ी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे। नेक्स्ट है न्यू खुर्जा न्यू खतौली ब्रॉड गेज सिंगल लाइन विद्युतीकरण खंड जो 135 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है, किस कॉरिडोर के 31 मार्च 2023 को चालू किया गया, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि ये बहुत हुआ है इस बार, ठीक है। फिर है किस, क्योंकि सेक्शन का नाम दे देंगे आपको, किलोमीटर दे देंगे और खंड का नाम पूछ लेंगे, कॉरिडोर का नाम पूछ लेंगे, खंड का नाम पूछ लेंगे, या फिर आपसे किलोमीटर पूछ लेंगे कितना किलोमीटर है। फिर है किस कॉरिडोर को 110 किलोमीटर लंबा चियोकी चुनार खंड 30 सितंबर 2022 को चालू किया गया, तो वो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। फिर किस कॉरिडोर को 138 किलोमीटर लंबा न्यू मकरपुरा न्यू सानंद उत्तरखंड 23 मई 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, फिर है वो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो यहाँ तक के क्वेश्चन थे इस वाले सेट 4 के, जो उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लग रही होंगी ये सारी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।